हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपका जो है बीसीए के यूनिट 2 के नए लेक्चर्स के अंदर में, जहाँ पे हमने कल ख़त्म किया था। आज हम उसके आगे शुरू करेंगे। कल हम लोग जो है पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स के अंदर में, ठीक है। जो हम कई सारे हमने ऑपरेटर पढ़े, 3 ऑपरेटर हमने कल फिनिश किए थे। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं कि एक एक ऑपरेटर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक ऑपरेटर जो मेजर ऑपरेटर है उसके जितने भी टाइप्स हैं हम वो कवर करेंगे। आज का जो है टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके कल को आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर में भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और आगे चल के हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, इसके अंदर में प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं लेक्चर्स को, ओके, ठीक है। ठीक है, जैसा कि हमने कल देखा था तो हमारे यूनिट 2 के अंदर में जो टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। कल हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के 3 ऑपरेटर्स ख़त्म किए थे। आज हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। कल हमने जाना था एग्जाम्पल के तौर कल हमने जाना था कि जो है ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है, और किस तरीके से जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म द कंप्यूटेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपके पास कोई प्रोग्रामिंग के अंदर में कोई आप कैलकुलेशन करते हो, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, कंप्यूटेशन करते हैं, तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। कल हमने क्या फिनिश कर लिया था, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने जो है पिछले लेक्चर्स के अंदर में कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद में रिलेशनल ऑपरेटर भी हम लोग ने कवर कर लिया है, लॉजिकल ऑपरेटर भी हम लोग ने कवर कर लिया है कल। आज हम लोग बात करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर पे। बिट वाइज ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर के कितने टाइप्स हैं, ठीक है, और उनको कैसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं, उनका क्या लॉजिकल सिंबल होता है और किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है। बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर में वो जनरली वैसे टोटल 6 टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। कितने टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं? 6 टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, चीज़ें आसान है, बस आपको समझने की देरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि बिट वाइज, बिट मीन्स सिंगल डिजिट, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर में जो भी कैलकुलेशन होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है, वो सब जो है डिजिटल फॉर्मेट में होती है। और डिजिटल फॉर्मेट के जो है 2 ही जो है वैल्यू होते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या होता है? 1 और 0। ये कौन से फॉर्मेट हैं? ये डिजिटल फॉर्मेट है, ठीक है। तो 1 और 0 के फॉर्मेट में, ठीक है, 1 मीन्स जो है इसको हम बोलते हैं ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स, ठीक है, क्लियर है। तो बिटवाइज ऑपरेटर की डिफिनेशन क्या कहती है? इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द अवेलेबल डेटा एट बिट लेवल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स 0 एंड 1। कहने का मतलब क्या हुआ, जहां पर भी आपको ऐसा ऑपरेशन करना है जहां पे आपका जो नंबर है या जो भी डेटा है वो क्या है, डिजिटल फॉर्मेट में है। डिजिटल फॉर्मेट मीन्स 0 और 1 के फॉर्मेट में है, 0 और 1 के फॉर्मेट में है। वहां पे हम किस ऑपरेटर का यूज करेंगे? वहां पे हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करेंगे, क्लियर है। बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर are those operator through which we can perform the operation at the bit level data, that is known as bitwise operator, clear है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर। तो हमने जैसे लेक्चर की शुरुआत के अंदर में ही हमने आपको एक पॉइंट बताया, बिटवाइज ऑपरेटर के टोटल कितने टाइप के हैं? 6 टाइप होते हैं, ठीक है। हम एक एक करके आगे बढ़े, उसमें पढ़ेंगे, एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो पहला टाइप है हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर।
बिटवाइज और ऑपरेटर। ठीक है, इस ऑपरेटर का मतलब क्या है? ठीक है, कल हमने पढ़ा होगा, कंडीशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, लॉजिकल कंडीशन में क्या पढ़ा था हमने कल? एंड, और, नॉट, ये सब पढ़ी थी ना। सिमिलरली अगर आप जो है सेम चीज को रिपीट, अगर आप रिकॉल करोगे, इंटर रिलेट करेंगे, ठीक है, वहां पे हम एक जर्नल नंबर पे जो है ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। यहाँ पे अंतर क्या है? यहाँ पे हम बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर में डिजिट्स पे जो है जीरो और वन के फॉर्मेट के अंदर में जो डिजिट्स होंगी उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑपरेटर हमारा क्या है? बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है? बिट वाइज और ऑपरेटर, सॉरी, पहला हमारा क्या है? बिट वाइज और ऑपरेटर। इसको हम किस सिंबल से डोनेट करते हैं? इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से। अगर आप इस सिंबल का यूज करते हैं तो ये क्या जो है दर्शाता है? ये कहता है कि ये सिंबल जो है हमारा किसका सिंबल है? बिट वाइज और ऑपरेटर का सिंबल है। ठीक है, तो इसको हम इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं आसानी से। टू परफॉर्म दी और ऑपरेशन इन बिट लेवल डिजिट्स वी यूज द बिट वाइज और ऑपरेटर। कहने का मतलब क्या हुआ? आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर में आपको क्या परफॉर्म करना है? और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो और ऑपरेशन जब आप उस नंबर पे परफॉर्म करोगे तो आपको एक सर्टेन रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट किसके थ्रू आएगा? बिटवाइज और ऑपरेशन के थ्रू आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, अभी आप बस ये समझो 1 0 का 1 0 0 1 0 1, मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट जो भी नंबर होंगे वो उसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, उस कौन से नंबर होते हैं आप ध्यान रखिएगा। डिजिटल नंबर का कल को पूछता है डिफिनेशन, कल को अगर आपसे डिफिनेशन पूछी जाती है डिजिटल नंबर, डिजिटल नंबर किसको कहते हैं? डिजिटल नंबर। ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि डिजिटल नंबर होता क्या है। ठीक है, इफ द अगर आपका नंबर जो है 0 और 1 के फॉर्मेट में है, कॉम्बिनेशन में है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल नंबर बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है आपका, जो जितने भी क्या आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, सब क्या समझते हैं? 0 और 1 को ही समझते हैं। ठीक है, जितने भी माइक्रो प्रोसेसर हैं, ठीक है, सीपीयू हैं, सब किसको समझते हैं? 0 और 1 के फॉर्मेट को समझते हैं। हमने जिस बोर्ड के ऊपर जितना भी हमने डेटा लिख रखा है, ठीक है, ये कैसे हमारे पास दिख रहा है? इसका जो कैलकुलेशन हुआ होगा वो अंदर फॉर्मेट, वो किस फॉर्मेट में हुआ होगा? डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, तो जो कंप्यूटर की डिजिट होती है वो 0 और 1 की डिजिट्स होती हैं। ठीक है, क्लियर है? डिजिटल नंबर क्या होता है ये मालूम चल गया। ठीक है, 0 और 1 के बीच का कॉम्बिनेशन का जो नंबर होता है वो डिजिटल नंबर होता है। डिजिटल बेसिकली दो नंबर, दो कौन से? 0 और 1। 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब हुआ फॉल्स, 1 का मतलब क्या हुआ? ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने मान लीजिए ये एक नंबर है हमारे पास, एग्जांपल आप समझिएगा। हमारे पास एक नंबर है a = 10। ठीक है, ये क्या है? नंबर है एक। ठीक है, ये बेस 10 पे नंबर है। ठीक है, अगर अब इसकी बाइनरी वैल्यू की बात की जाए तो इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होती है? 1 0 1 0। ठीक है, कंप्यूटर मतलब जब भी आप अपने कीबोर्ड से कहीं पे भी कोई नंबर टाइप करते हैं, एग्जांपल के लिए आपने 10 टाइप किया, तो उस केस में कंप्यूटर को क्या समझ में आएगा कि ये 10 नहीं समझ में आएगा, उसको समझ में आएगा उसका बाइनरी वैल्यू क्या है। तो उसकी बाइनरी वैल्यू 1 0 1 0 होती है। ये कैसे निकलती है हम इसके आगे जो है आपके सिलेबस में अगर होगा तो कवर करेंगे, वरना वैसे भी हम प्रोग्रामिंग जब भी शुरू करेंगे तो हर एक चीज़ हम जो है कवर करेंगे कि डेसिमल नंबर को डिजिटल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, या आपके जो है डिजिटल नंबर हैं या बाइनरी जो नंबर हैं उनको हम कैसे क्या कहते हैं? डिजिटल नंबर के अंदर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम मान लेता हूँ कि ये जो है 10 जो है जिस a = 10, इसकी बाइनरी वैल्यू क्या है? 1 और 1 0 1 0 है। ठीक है, अगर हम इसमें क्या कर, और सेकेंडली हमारे पास b है, b के अंदर में वैल्यू क्या है? 11 इसको बोल सकते हैं। 11 की जो है बाइनरी वैल्यू क्या है? 1 0 1 1। ठीक है, इसके बीच में हमको क्या परफॉर्म करना है? इसके बीच के अंदर में हमको और ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
और ऑपरेशन। ठीक है, तो और ऑपरेशन बेसिकली क्या कहता है, ठीक है, जब भी आप दो या दो से अधिक ऑपरेंड्स के बीच में बिटवाइज और ऑपरेशन करेंगे, तो अगर आप डिजिट का कंपैरिजन करेंगे तो एटलीस्ट एक फ्लैग जो है ऑन होना मैंडेटरी है। अगर आपका कोई एक फ्लैग, ठीक है, ऑन है, तो वो आपको रिजल्ट क्या देगा, वो आपको रिजल्ट ट्रू देगा। ठीक है, कैसे, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, लेट्स से होप डिजिटल नंबर समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू क्या है 1010, यहाँ ध्यान से समझिएगा 1010। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है 11 है, उसकी बाइनरी वैल्यू क्या है 1011। हम इसके बीच में कौन सा परफॉर्म ऑपरेशन करने वाले हैं, इसके बीच में हम और ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। कौन सा, और ऑपरेशन। ये कौन से ऑपरेशन का सिंबल है, और। ठीक है, तो और ऑपरेशन क्या कहते हैं, आप ऐसे देखो, जैसे हम बचपन में प्लस माइनस करते थे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, और ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, अब आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, किधर से भी आप चालू कर सकते हो। पहली डिजिट क्या है यहाँ पे 0, दूसरे नंबर की पहली डिजिट क्या है 0। आप अगर दोनों के बीच में आप और करोगे, और का डिफिनेशन क्या कहती है, दोनों डिजिट में से कम अगर एक डिजिट ऑन है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। ऑन मीन्स ट्रू मिलेगा, ट्रू मीन्स 1 मिलेगा। ठीक है, तो पहला 0 है मीन्स ऑफ है, दूसरा क्या है, नीचे डिजिट का पहला नंबर क्या है 1 है, पहला 0 दूसरा ऑन, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ऑन। डिफिनेशन क्या कहती है और ऑपरेशन की, कि दो नंबर्स में से कम एक डिजिट का ऑन होना मैंडेटरी है। ठीक है, दोनों भी ऑन हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक का ऑन होना मैंडेटरी है, तभी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, अब या दूसरे नंबर पे समझते हैं। दूसरा नंबर क्या है 1, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है 1। डिफिनेशन क्या कहती है, दोनों में से कम एक नंबर ऑन है, यहाँ तो दोनों नंबर ऑन मिल रहा है, तो भी हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे रिजल्ट क्या लिखेंगे 1। क्लियर। अब तीसरी डिजिट क्या है 0, दूसरे नंबर की तीसरी डिजिट क्या है 0। डेफिनेशन क्या कहती है कि दोनों में से किसी एक का ऑन होना मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑफ हैं, इस वजह से रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, ऑफ मिलेगा, दैट मीन्स 0 मिलेगा। क्लियर। अब चौथी डिजिट क्या है हमारे पास 1, दूसरे नंबर की चौथी डिजिट क्या है 1। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, एक ही नंबर का ऑन होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब दोनों यहाँ पे ऑन है, रिजल्ट क्या आएगा 1। दैट मीन्स अगर आप इसको A मानो और आप इसको B मान लीजिए, ठीक है, तो A और B के बीच में जब भी हमने और ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 1011 आया। क्लियर। क्या आया 1011 में आया। यहाँ पे आप रिजल्ट भी देख सकते हो, रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग बिटवाइज और ऑपरेशन इन A एंड B। क्या आया है हमारे पास आंसर क्या आया है हमारे पास 1011। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक और हम समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोग से मैं पूछूंगा आप, ठीक है, अभी तो यहाँ पे हमने लिख रखा था एक नंबर। ठीक है, हम कोई रैंडम डिजिट ले लेते हैं और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हम नंबर क्या ले लेते हैं, हम मान लेते हैं A इज इक्वल टू है 01010101। ठीक, B क्या है हमारे पास 10111011 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, अब हम इस पे क्या करने वाले हैं, और ऑपरेशन करने वाले हैं। कौन सा, और। ठीक है, इस पे हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, और ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। आप ध्यान से देखिएगा, आप इधर से भी चालू कर सकते, लेफ्ट से आप चालू करो या राइट से। ठीक है, पहली डिजिट क्या है यहाँ पे 1, दूसरी डिजिट क्या है 1, रिजल्ट क्या आएगा 1। क्यों आएगा, क्योंकि आर की जो है डिफिनेशन कहती है कि दोनों में से कम एक फ्लैग ऑन होना मैंडेटरी है। ठीक, 1 हो गया। यहाँ पे दूसरी डिजिट क्या है 0, यहाँ पे क्या है दूसरी डिजिट 0, रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे 0।
ठीक है, तीसरी पे आप क्या समझते हैं, तीसरी डिजिट क्या है 1, दूसरे नंबर पे तीसरी डिजिट क्या है 1, इसलिए रिजल्ट क्या आया 1। ठीक है, चौथी डिजिट क्या है 1, यहाँ पे चौथी डिजिट क्या है 1, रिजल्ट क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे पहली डिजिट क्या है 0, दूसरी डिजिट क्या है 1, रिजल्ट क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे पहली डिजिट क्या है 1, दूसरी डिजिट क्या है 0, रिजल्ट क्या आएगा 1। यहाँ पे पहली डिजिट 0, दूसरी डिजिट 1, रिजल्ट 1। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। बिटवाइज और ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करता है, कैसे रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ गया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत लोग कहेंगे अगर मान लो आप हमारे पास एक नंबर है a इक्वल टू 0 1 1 1 0, ठीक है, एंड b इक्वल टू हमारे पास लेट्स से 1 0 1 है। ठीक है, अब इसके अंदर में यहाँ नंबर्स आप देख सकते हो सबकी डिजिट्स इक्वल थी, इसके अंदर में भी 7 डिजिट्स थी, इनके नंबर में भी 7 डिजिट्स थी, हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपके जो है नंबर पे, ठीक है, डिजिट्स जो है ऑड हैं, तो उस केस में क्या करोगे आप, जो भी नंबर की डिजिट ज़्यादा होगी, ठीक है, और जिस नंबर के डिजिट में जो है जिस नंबर में डिजिट कम होंगी, ठीक है, तो जितनी जो है ज़्यादा डिजिट पहले वाले में है उतने आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में 0 बढ़ा दोगे। ठीक, क्या करोगे, लेफ्ट साइड में आप 0 बढ़ा दोगे। 1 2 3 4 5, पहले ए के अंदर में 5 डिजिट है, दो के अंदर में हमारे पास 3 थी, हमने 2 0 बढ़ा दिए लेफ्ट साइड में। अगर आप इसको अब ऐसे शिफ्ट आप इसे मान लीजिए, पहला डिजिट इसको पॉइंट कर रहा है, दूसरा इसको पॉइंट कर रहा है, तीसरा इसको पॉइंट कर रहा है, चौथा ये, पांचवा ये। ठीक है, दो एक नीचे एक आ गया। अब आप उस पर जो है डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। 0 और 1 क्या हुआ 1, 1 और 0 क्या हुआ 1, 1 एंड 0 क्या हुए 1, 0 एंड सॉरी 0 और 1 क्या हुआ 1, 1 और 0 क्या हुआ 1, 1 और 1 हो गए। ठीक है, 1 और 0 क्या हो गए 1। ठीक है, 0 एंड 0 1 0 हो गए। ये हो गया आपका आंसर। एग्जाम में भी आता है ऐसे। ठीक है, आपके पास डिजिटल नंबर्स को दिए होंगे और उसके अंदर में आपको बोलेगा कि जो इसके अंदर और ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट मैच करो। ठीक है, तो आपको क्लियर समझ में आ गया कैसे काम करता है ये। ठीक है, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो दूसरा टाइप है वो है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, सिविल आप ये भी जो है बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम एंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको क्या है परफॉर्म, इसकी डिफिनेशन क्या कहती है, टू परफॉर्म द एंड ऑपरेशन इन बिट लेबल डिजिट्स वी यूज द बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, जब भी आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तब आप जो है बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में और से डिफरेंस क्या है, हमने और के अंदर में क्या समझा कि जो भी हमारे पास डिजिट्स हैं उस डिजिट्स में एक जो है फ्लैग होना, ऑन होना मैंडेटरी है। ठीक है, एंड क्या क्या कहता है कि एंड को यूज करके आप जो है एंड ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर में जो डिजिट्स यूज करेंगे दोनों फ्लैग का ऑन होना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर दोनों फ्लैग ऑन होंगे तभी आपको रिजल्ट ऑन मिलेगा। दैट मीन्स दोनों फ्लैग अगर 1 होंगे तो ही आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 1 मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, क्लियर भाषा में समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से a इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 1। ठीक है, b इक्वल टू 0 1 0 1 1 0। ठीक है, ये हमारे पास डिजिटल नंबर हैं। अब इसके अंदर में हमें क्या परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने अभी क्या बताया डिफिनेशन, कि दोनों नंबर में से जो है आपका दोनों फ्लैग ऑन होना मैंडेटरी है। ठीक है, आप इससे बात करो तो इस पे आप क्या देख सकते हो, पहला फ्लैग क्या है 1 है, दूसरा फ्लैग क्या है 0। डिफिनेशन क्या कहती है, दोनों फ्लैग का ऑन होना मैंडेटरी है तभी रिजल्ट हमारा 1 आएगा, अदरवाइज रिजल्ट 0 आएगा। तो यहाँ का रिजल्ट क्या हो सकता है, पहला 1 दूसरा 0, रिजल्ट 0। ठीक है, यहाँ पे पहला 1 दूसरा
1, रिजल्ट क्या आएगा 1। ठीक, तीसरा डिजिट क्या है 0, यहाँ पे तीसरा डिजिट क्या है 1, रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है, चौथा डिजिट क्या है 1, यहाँ पे भी चौथा डिजिट क्या है 0, रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक, और उसके बाद में पांचवा डिजिट क्या है 0, यहाँ पे पांचवा डिजिट क्या है 1, रिजल्ट क्या आएगा 0। पहला डिजिट ये 6 डिजिट क्या है 1, यहाँ पे क्या है 0, रिजल्ट क्या आएगा 0। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। किसी को कोई डाउट? ठीक है, आई थिंक आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग भी बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसको आंसर किया जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम समस्या लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से और बेझिझक आप समझिए। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कुछ लगता है थोड़ा सा भी डाउट जहाँ पे भी होता है आप लोग बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं हमने। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया था वही a = 10, बाइनरी वैल्यू इज 1010। ठीक है, ए का जो है बाइनरी डिजिट क्या है 1010। सिमिलरली B11 बाइनरी उसकी वैल्यू क्या है 1011। ठीक है, अब हम इसके बाद इस पे रिजल्ट अप्लाई करते हैं। आफ्टर अप्लाइंग क्या आएगा, यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या दिख रहा है 1010। कैसे आया है इसका हम रिजल्ट देखते हैं एग्जाम्पल पे। हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1010। ए क्या है 1010। ठीक है, बी क्या है 1011। 1011 इस पे हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये हमारी क्या होगी बी। ठीक है, आप अब देखिए पहले डिजिट क्या है 0, दूसरे डिजिट क्या है 1, रिजल्ट क्या आना चाहिए 0, क्योंकि दोनों डिजिट का ऑन होना मैंडेटरी है। ठीक है, दूसरे डिजिट क्या है 1, यहाँ पे दूसरे डिजिट क्या है 1, रिजल्ट क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे तीसरे डिजिट क्या है 0, यहाँ पे भी 0, 0 0 मीन्स 0। यहाँ पे चौथे डिजिट क्या है 1, और यहाँ पे भी चौथे डिजिट क्या है 1, रिजल्ट क्या आएगा 1। तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर क्या है 1010। हमने आंसर क्या लिख रखा है 1010। क्लियर है? दो एग्जांपल हमने कर लिए यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, और भी कैसे काम करता है समझ में आ गया। और के अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, और को हम कैसे पहचानते हैं कि दोनों फ्लैग में से एक फ्लैग अगर ऑन है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा ऑन आएगा। ठीक है, और एंड ऑपरेटर के अंदर में क्या करते हैं, अगर दोनों में से कोई दोनों फ्लैग ऑन है तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट ऑन आएगा। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है यूनरी, या फिर इसको हम दूसरा नाम से जानते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से, इस सिंबल से। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या ऑपरेट करता है, ऐसा ऑपरेटर जब भी आप कोई वैल्यू देते हो, हमारे पास जो भी उसके पास कोई भी वैल्यू होती है उसको वो इन्वर्ट फॉर्म में देता है। इन्वर्ट मीन जस्ट अपोजिट। ठीक है, जैसे हमने कल नॉट गेट पढ़ा था। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में नॉट गेट। सिमिलरली आप ऐसे ही समझो डिजिटल के नंबर्स के अंदर में अगर आपको कोई चीज इन्वर्ट करनी है, जस्ट अपोजिट करनी है, तो आप किस जो है ऑपरेटर का यूज करोगे, यूनरी या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपके पास इनपुट 1 है तो आपके पास आउटपुट जो आएगा वो 0 आएगा। अगर आपके पास 0 इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर? जस्ट कॉम्प्लीमेंट यूनरी, एक ही नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे और उसको जस्ट एक इन्वर्ट अपोजिट नंबर उसका आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। आपके सॉरी आपके पास ए की वैल्यू क्या है 101011। ठीक है, हमारे पास इसको अब हमने इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यूनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यूनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमने इस पे, यूनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसका जस्ट यूनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम कैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, यूनरी ऑफ ए
ठीक है, ये यूनरी का सिंबल हो गया ऑफ ए का। अब यूनरी ऑफ ए क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। अगर यहाँ पे क्या है पहला डिजिट 1, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा 0। ठीक है, दूसरा डिजिट क्या है 0, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा 1। ठीक है, यहाँ पे तीसरा डिजिट क्या है 1, जस्ट अपोजिट आपका आंसर क्या होगा 0। चौथा डिजिट क्या है 0, जस्ट अपोजिट क्या होगा 1। पांचवा डिजिट हमारे पास क्या है 1। ठीक है, जस्ट अपोजिट क्या होगा 0। सिक्स डिजिट क्या है 1, इसका आंसर क्या होगा 0, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो इस नंबर का हमने यूनरी जब किया तो ये हमारे पास रिजल्ट ये आया। ठीक है, या ये भी आप जो है डिजिटल फॉर्मेट के अंदर में इन्वर्टर की जो भाषा होती है जस्ट इन्वर्ट करने का। ठीक है, तो अगर हमको किसी चीज को जस्ट अपोजिट करना है डिजिटल नंबर्स के अंदर में, तो हम किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, यूनरी या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। क्लियर है, यूनरी या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का हम यूज करेंगे। क्लियर है, आप लोगों को सकता है समझ में आ रहा हो, अगर किसी को फोटो लेना हो तो ले सकता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये हमारा क्या है एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने समझ लिया, जस्ट इसका नॉट हमने लिया है, यूनरी जस्ट अपोजिट किया है। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले रखा है, इसको क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, क्लियर कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल पे क्या है, हमने क्या एग्जाम्पल ले रखा है, a इक्वल टू 10, 10 का बाइनरी डिजिट क्या है 1010। ठीक है, हम इसका इन्वर्ट करते हैं जस्ट, ये क्या है हमारे पास 1010। इसी एग्जाम्पल को हम लेके चल रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये वाला ही एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या समझा, a इक्वल टू 10, अब इसका हम जस्ट इन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसका इन्वर्ट करेंगे, फिर यूनरी ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, इन्वर्ट ऑफ ए, ये हमारा, ये आप कह सकते हैं ये इनपुट है। ठीक है, ये हमको आउटपुट चाहिए, ये हमको आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो जस्ट इसका अपोजिट आप समझो क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, पहला डिजिट क्या है 1, अपोजिट क्या होगा 0। ठीक है, दूसरा डिजिट क्या है 0, अपोजिट क्या होगा 1। तीसरा डिजिट क्या है 1, अपोजिट क्या होगा 0। चौथा डिजिट क्या है 0, अपोजिट क्या होगा 1। तो हमारे पास क्या आ गया ये रिजल्ट, क्लियर है, तो रिजल्ट आया 0101। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है, रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग द बिटवाइज यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 0101। क्लियर है, यूनरी ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, जब भी आपको अपने डेटा को इन्वर्ट करना हो तो आप किस ऑपरेटर का यूज करोगे, यूनरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा समझने के लिए, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको हो सकता है बिल्कुल अलग लगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक बार ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको कॉम्प्लेक्स बनाना भी नहीं है। रही बात जो है ये डिजिटल नंबर कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, जो भी हमारे पास जर्नल नंबर्स होते हैं वो कैसे कन्वर्ट होता है, मशीन कैसे उसको कन्वर्ट करती है, हम आगे उसको भी जब कन्वर्जन का चैप्टर आएगा तो उसके अंदर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बीटेक वाले के अंदर में भी स्पेशली एक क्या कहते हैं पूरा चैप्टर ही है इस पे, जिसके अंदर में केवल कन्वर्जन पे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इवन गेट के अंदर में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं इसके अंदर में, जो भी चाहे वो बीसीए के स्टूडेंट हो, चाहे एमसीए के हो, या फिर बीटेक के स्टूडेंट हैं, सबके लिए जो है ये यूजफुल होगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से चालू होता है आपके डिजिटल नंबर का। ठीक है, डिजिटल लॉजिक डिजाइन जो सब्जेक्ट है बीटेक में, उसके अंदर में अक्सर जो है इन्हीं सब पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, ट्रिकी होते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही हमको वहाँ पे अप्लाई करना होता है, तभी जो है आपका रिजल्ट सही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से हम पढ़ते हैं चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारे पास क्या है, बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सऑर, XOR। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है, कैप है। ठीक है, इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इसका नाम क्या देते हैं, एक्सऑर ऑपरेटर। ठीक है, एक्सऑर ऑपरेटर क्या कहता है बेसिकली, ठीक है, अगर आप डेफिनेशन पे जाओ, टू परफॉर्म द एक्सऑर ऑपरेशन इन बिट लेवल डिजिट्स वी यूज द बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। इट कॉपीज ट्रू, इट कॉपीज मतलब जो भी आपको रिजल्ट आता है, इट कॉपीज ट्रू व्हेन ओनली वन फ्लैग इज ट्रू, नॉट बोथ। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ,
जब भी आप किसी नंबर पे, किसी डिजिटल नंबर पे XOR ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है, तो आपको रिजल्ट ट्रू कब मिलेगा, ठीक है, जब दोनों ऑपरेंड्स के अंदर में कोई एक फ्लैग ऑन होगा, ठीक है। अगर दोनों फ्लैग ऑन होंगे तो भी आपको 0 मिलेगा, अगर दोनों फ्लैग ऑफ होंगे तो भी आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर आपका कोई एक फ्लैग ऑन है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा या फिर ट्रू मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। XOR ऑपरेशन कहाँ यूज करते हैं हम, XOR ऑपरेशन हम वहाँ पे यूज करते हैं जब भी हमारे को कोई ऐसा ऑपरेशन करना होता है जहाँ पे कि कोई एक स्विच, आप स्विच समझ सकते हो, 0 फॉर्मेट में बेसिकली स्विच ऑफ मीन्स 0, स्विच ऑन, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ से अगर रिलेट करना हो तो आपके सभी के घर में स्विच जरूर होता है, स्विच बोर्ड देखा होगा सबने, ठीक है। तो जब भी स्विच हमारी ऑफ होती है तो हमारे को लाइट नहीं मिलती है, ठीक है। जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब जल जाता है, ठीक है। वैसे ही समझते हैं, ऐसे गेट भी ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो XOR ऑपरेशन के अंदर में क्या होगा, जब आपके दो गेट में से कोई एक गेट ऑन होगा तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू मिलेगा, आपका जो है रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग समझते हैं, हमारे पास एक नंबर है A = इसका डिजिटल नंबर कुछ भी हम रैंडम समझ लेते हैं, 101101, ठीक है। B हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, B नंबर है 011011, ठीक है। हम इस पे क्या करते हैं, इस पे हम XOR करते हैं, इस पे हम XOR ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, समझिएगा। आप चाहे इधर से भी जो है काउंट कर सकते हैं, इधर से, ठीक है। बेसिकली हम राइट साइड से काउंट करते हैं जनरली, ठीक है। तो हमने क्या कहा अभी डेफिनेशन के अंदर में, ठीक है, दोनों नंबर में से या दोनों फ्लैग में से कोई एक फ्लैग ऑन होगा, ठीक है, तभी जो है आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो आप समझते हैं, पहला फ्लैग क्या है, 1 है, ठीक है। दूसरा फ्लैग इसके अंदर में क्या है, 1 है, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है, दोनों में से कोई एक ही ऑन होना चाहिए, ठीक है, ना तो दोनों ऑफ होना चाहिए ना दोनों ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, अगर दोनों में से कोई भी एक ऑन है तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑन आएगा। तो इस केस में क्या है, पहला भी ऑन है दूसरा भी ऑन है, क्या रिजल्ट मिलेगा, 0, ठीक है। दूसरी डिजिट क्या कहती है, 0, यहाँ पे भी दूसरी डिजिट क्या कहती है, 1, दोनों में से एक फ्लैग ऑन है, ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, 1, ठीक। यहाँ पे तीसरा डिजिट क्या है, 1, यहाँ पे भी तीसरा डिजिट क्या है, 0, दोनों में से एक फ्लैग ऑन है, रिजल्ट क्या आएगा, 1, ठीक है। यहाँ पे भी चौथी डिजिट क्या है, 1, यहाँ पे भी चौथी डिजिट क्या है, 1, रिजल्ट क्या आएगा, दोनों फ्लैग ऑन है तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 0, ठीक है। यहाँ पे पांचवी डिजिट क्या है, 0, पांचवी डिजिट क्या है, 1, दोनों में से एक फ्लैग ऑन है तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 1। यहाँ पे भी लास्ट डिजिट क्या है, 1, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट क्या है, 0, दोनों में से एक डिजिट ऑन है, रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ठीक है, तो XOR ऑपरेशन बेसिकली कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पे कम से कम एक फ्लैग ऑन हो, ठीक है, तभी हमारे को रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दोनों में से एक फ्लैग ऑन होना जरूरी है, अगर दोनों ऑफ हैं या दोनों ऑन है तो हमको रिजल्ट 0 मिलेगा, ठीक है। अब हम अपने रियल एग्जाम्पल पे हम एग्जाम्पल वही जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने क्या ले रखा है एग्जाम्पल, A = 10, ठीक है। तो इक्वल टू A की जो डिजिट वैल्यू है क्या है, 1010, ठीक। B = 11, B = 11, इस बाइनरी वैल्यू इज 1011, B की बाइनरी वैल्यू क्या है, 1011। इस पे हमने क्या किया है, इस पे हमने क्या किया है, XOR परफॉर्म करना है, अभी किया नहीं है, हमको XOR परफॉर्म करना है। रिजल्ट क्या आएगा बताइएगा आप लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बहुत आसान होगा। पहला डिजिट क्या है, 0, दूसरा क्या पहला डिजिट क्या है, 1, दोनों में से एक फ्लैग ऑन है, ठीक है, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा, 1, ठीक है। दूसरा डिजिट क्या है, 1, यहाँ पे भी दूसरा डिजिट क्या है, 1, दोनों में से एक फ्लैग ऑन, दोनों फ्लैग ऑन है, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है, केवल एक फ्लैग ही ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे तीसरी डिजिट क्या है, 0, चौथी यहाँ पे भी तीसरी डिजिट क्या है, 0, दोनों फ्लैग ऑफ हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑफ, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है, 1,
यहाँ पे भी लास्ट डिजिट क्या है 1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारा 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या किया है, रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन इन ए एंड बी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है 0 0 1। ठीक है, बेसिकली इसको 0 0 नहीं 0 0 0 1 ही कहते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, तो समझ में आ गया कि बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर कैसे काम करता है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? आई थिंक क्लियर है, बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर है। ये आपके बीसीए के सिलेबस में स्पेशली सीसीएस और एकेटी यूनिवर्सिटी के अंदर में या फिर और अन्य जो है डिस्ट्रिक्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कहीं पे भी आप कोई भी किताब उठा के देख लो, सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमारे पास टाइप है शिफ्ट ऑपरेटर राइट। ठीक है, तो शिफ्ट ऑपरेटर राइट ये थोड़ा आसान, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, इसलिए तो ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो शिफ्ट ऑपरेटर राइट, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है, ऐसे आपको 2 राइट एरो लगाने हैं। ठीक है, जब भी आपको शिफ्ट ऑपरेटर राइट का यूज करना है, ठीक है, तो आप ऐसे 2 सिंबल यूज करोगे। ठीक है, बेसिकली टू परफॉर्म शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेंड्स बिट्स वी यूज द बिटवाइज शिफ्ट राइट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमारे पास कोई नंबर होगा, कोई डिजिटल नंबर होगा, उसके अंदर में जब आप शिफ्ट राइट ऑपरेशन करोगे, ठीक है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि आपको वो नंबर कितने डिजिट राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, राइट शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आपको थोड़ा इधर आना है। ठीक है, तो कितने स्टेप्स जो है लेफ्ट से राइट आना है। ठीक है, ये चीज जो है अगर हम डिजिटल नंबर्स के अंदर में करते हैं तो वहाँ पे क्या हम अप्लाई करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर राइट जो है ऑपरेटर का यूज हम करते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को राइट शिफ्ट करने के लिए, मीन्स किसी भी ऑपरेंड्स के अंदर में जो डिजिट्स होती हैं उसको राइट शिफ्ट करना हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट राइट ऑपरेटर या फिर शिफ्ट ऑपरेटर राइट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल क्या लिया है, ए का 1 0 सिमिलरली। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है 1 0 1 0 1 0। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो हमने क्या लगाया है, ये इसका डेसिमल वैल्यू है तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। ए के बाद जो है शिफ्ट करना है कितना, 1 डिजिट शिफ्ट करना है। ठीक है, ए को हम क्या कर रहे हैं 1 डिजिट आगे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए का जो डिजिटल नंबर है उस पर हम क्या शिफ्ट कितने जो है उसका अप्लाई कर रहे हैं 1 का, उस पर हम कितने जो है कितने शिफ्ट अप्लाई करने वाले हैं 1। अगर यहाँ पे 2 करते तो हम 2 शिफ्ट अप्लाई करते, लेकिन फिलहाल हम 1 शिफ्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, हम इस पे ए पे क्या क्या परफॉर्म करने वाले हैं। ए इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। हम इस पे देखिए क्या ए के अंदर में क्या वैल्यू है 1 0 1 0। क्लियर है। ठीक है, हमको इस पे क्या अप्लाई करना है, ए शिफ्ट 1। ठीक है, ए पे हमको क्या करना है, शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करना है कितने डिजिट का, कितने नंबर्स का, 1 नंबर्स का। ठीक है, 1 2 3 4 जितने भी आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो हमने क्या है राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो आप लेफ्ट से काउंट कीजिएगा, लेफ्ट क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जब पहला नंबर है, जो भी लेफ्ट से पहला नंबर है, हम उसको 1 जो डिजिट आगे करेंगे। ठीक है, और उसके पहले जो डिजिट होगा उसको हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको बात करें 1 को यहाँ पे भेज दिया हमने। ठीक है, 1 यहाँ चलाया, 1 जो है 0 के प्लेस पे चलाया, इधर देखिए ध्यान से। ठीक है, 1 0 के प्लेस पे चलाया। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर शिफ्ट हुआ तो उसके उस प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 1 जब इधर किसका दिया हमने तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 की जगह पे 0 आ गया। अब 1 कहाँ चला गया, 0 के प्लेस पे। ठीक है, तो 0 के प्लेस पे क्या आ गया 1। ठीक है, अब ये 0 भी आगे चलेगा क्योंकि हमने अब इधर से शिफ्टिंग कर रहे हैं ना। आप इसको ऐसे समझो, हम इसको एक बॉक्स के फॉर्मेट में समझते हैं। ठीक है, 1 0 1 0। ठीक है,
अब हम इस पे शिफ्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। कितने, एक। तो पहला नंबर क्या है, 1, हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट इधर कर देंगे। ठीक है, तो इधर शिफ्ट करने से क्या होगा, जो जिस नंबर को शिफ्ट किया है उसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 0। ठीक, उसके स्थान पे हम 0 लिख दिए। लेकिन जब एक जो है यहाँ पे आ गया तो अभी ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये सॉरी 0 था, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 हो जाएगी। ठीक है, ये इधर चली गई। अब ये, लेकिन ये जो वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाएगी तो ये तीसरे स्थान पे क्या आएगा, ये उठ के यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और जब ये 1 ये यहाँ पे 0 पे चला आया तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 1। ठीक है, तो हमने कितने डिजिट शिफ्ट कर दिया, ये हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो शिफ्ट ऑपरेटर राइट का यूज करके हमने क्या किया, नंबर पे शिफ्ट राइट ऑपरेटर अप्लाई किया और हमारे को रिजल्ट ये मिला। ठीक है, आप एग्जांपल के तौर पे ये भी समझ सकते हैं, हमने क्या लिया था, बाइनरी 1 0 1 0। ठीक है, हमने क्या किया था, एक डिजिट का शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया था। आफ्टर अप्लाइंग द बिटवाइज शिफ्ट राइट ऑपरेटर, रिजल्ट क्या आया, 0 1 0 1। यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट क्या कहलाता है, 0 1 0 1। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं इस पे। ठीक है, एक आध एग्जांपल करेंगे, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इसको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से समझिएगा, सबको समझ में आएगा। ठीक है, और खासकर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में भी काफ़ी यूजफुल होगा। लेट्स से एग्जांपल, हमारे पास एक वेरिएबल है 0 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। एग्जाम्पल में भी आप बॉक्स और अच्छे बना के आइएगा। कितने डिजिट हैं, 2 2 4 2 6 2 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला नंबर क्या है, 0, दूसरा है 1, दूसरा क्या है 1 0 1 1 0 1। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है, इसको हम कह सकते हैं अगर इनपुट। ठीक है, अब हमको जो है इस पे क्या करना है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करना है, राइट शिफ्ट, या फिर ये वाला ऑपरेटर यूज करना है। ठीक है, इस पे हम कितने डिजिट का मान लेते हैं, 2 डिजिट का। हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या किया था, एक डिजिट शिफ्ट किया था। आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए। दो 4 2 6 8। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में कितने शिफ्ट किया, एक शिफ्ट किया। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 2 शिफ्ट करने वाले हैं, 2 डिजिट मतलब शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट। पहले डिजिट क्या है, 0। ठीक है, इसको कितने स्थान पे शिफ्ट करना है, 2 स्थान पे। पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया। जिस भी पोजीशन को आप शिफ्ट कर रहे हैं उसको छोड़ के काउंट करोगे आप, इसको नहीं काउंट करना है जिसको शिफ्ट कर रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम इसको कितने पॉइंट किस करना है, 2, 1 और 2। ठीक है, तो बेसिकली ये उठ के कहाँ पे आएगा, 0। ठीक है, 0 कहाँ पे आ गया, तीसरे पोजीशन पे। अगर आप इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी नंबर कर देते हैं। ठीक है, 0 उठ के कहाँ पे जाएगा, 3 के प्लेस पे चला जाएगा। तो ठीक है, थर्ड प्लेस पे क्या लिखना है, 0। ठीक है, हमने 0 को शिफ्ट कर दिया। अब दूसरी डिजिट क्या है, 1। ठीक है, 1 दूसरी डिजिट है। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 डिजिट आगे खिसकाएंगे। ठीक है, तो 2 डिजिट आगे खिसकाने के लिए जिस पे है उसको हम छोड़ देंगे और आगे क्या करेंगे, पहला और दूसरा। ये वाला 1 किस पे जाएगा, 4 नंबर पोजीशन पे। तो इसको हम कहाँ रखेंगे, 4 नंबर पोजीशन पे। ये 4 नंबर पोजीशन पे 1 आ गया। ठीक, तीसरा डिजिट क्या है हमारे पास, 1। ठीक है, ये 2 हम ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। तीसरा डिजिट क्या है, 1। इसको कितने डिजिट आगे से राइट शिफ्ट करना है, 2 डिजिट। ठीक है, तो हम कहाँ पे हैं,
0 और 1, ठीक है। तो ये 1 उठ के किस पोजीशन पे चला जाएगा, 5th पोजीशन पे, ठीक है। तो 5th पोजीशन पे क्या आएगा, एक सेकेंड, ये हमने नंबरिंग गलत कर दी है, बस थोड़ा सा, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सॉरी 8, हो गया, ठीक है। हम कितने इसको अब तीसरे नंबर पे थे, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्या है, जब हमने शिफ्ट किया 2 डिजिट आगे तो 4 और 5, ठीक है। तीसरा था, तो ये पहला हो गया इसके लिए, ये दूसरा किस पे आएगा, ये 5th पे आएगा। तो 5th पोजीशन पे क्या हो जाएगा, 1, क्लियर है। अब ये चौथे डिजिट पे हम आ गए, ठीक है। चौथे डिजिट को आगे शिफ्ट करना है, क्या 2 डिजिट आगे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट करने के लिए क्या होगा, ये इसके लिए पहला ये हुआ 5वां, दूसरी पोजीशन क्या हुई इसके लिए 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0, ये 4 नंबर का 0 किस पे चला गया, 6 पे, ठीक है। तो 6 पे पोजीशन पे क्या आएगा, 0, ठीक। उसके बाद आते हैं इस पे 5वें पे, इस पे क्या है वैल्यू 1, ठीक। इसके वैल्यू क्या है 1, ये कितने डिजिट आगे जाएगा 2, तो ये कहाँ पे जाएगा 6 छोड़ के 7वें डिजिट पे, ठीक है। इसके आगे दूसरी पोजीशन क्या है 0, कौन से इंडेक्स पे 7, तो 7 इंडेक्स पे क्या जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं 6 बेसिकली कहाँ पे है, 6 बेसिकली यहाँ पे है, ठीक है। अब हम जब इसको शिफ्ट करेंगे तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 0 और 1, 7th और 8, तो 8th पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ये 6 उठ के यहाँ पे चला जाएगा। तो 6 पे वैल्यू क्या है 1, वो कहाँ चली जाएगी 1, ठीक। अब इसके आगे हमारी मेमोरी खत्म हो जाती है। अब ऐसा नहीं होगा, इसको सर्कुलर में नहीं घुमाना है हमें, आगे हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये जो है हमारी मेमोरी फुल हो चुकी है इधर की, मतलब इस पे हम इससे आगे हम नहीं शिफ्ट कर सकते, ठीक है। तो लेकिन अब ये देखो, अब तो अभी 2 आपके यूनिट खाली हैं, ठीक है। 2 यूनिट क्या होंगे, डायरेक्टली आप इसको डायरेक्टली 0 से फिल कर देना, ठीक। क्लियर है, एकदम क्लियर, किसी प्रकार का कोई डाउट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। जो छठा ऑपरेटर है हमारे पास, शिफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट। जैसे हमने क्या किया अभी, किसी भी ऑपरेंड्स के अंदर में नंबर को अगर जो है, अभी राइट शिफ्ट ऑपरेटर में हमने क्या किया था, लेफ्ट से राइट गए थे, अब उसका हम अपोजिट करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको डिजिटल नंबर के अंदर में किसी भी नंबर को राइट से लेफ्ट को तरफ शिफ्ट करना होता है, तो आप किस ऑपरेटर का यूज करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से सिंबल का यूज करते हैं, इस सिंबल का, 2 एरो, अब इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये शिफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट, ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है इसको सिंबल, ये इसका क्या है, सॉरी, ये क्या है इसका, इसका सिंबल है, ठीक है। तो टू परफॉर्म, डिफिनेशन भी हम समझ लेते हैं, टू परफॉर्म शिफ्ट फ्रॉम राइट ऑपरेंड्स वी यूज द बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर। दैट मीन्स कोई एक ऐसा राइट ऑपरेंड्स होगा जो राइट साइड में होगा, उसकी डिजिट को हमको किधर शिफ्ट करना होगा, लेफ्ट शिफ्ट करना होगा। दैट मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अब ये राइट साइड में हमने क्या गए थे, लेफ्ट से हम राइट गए थे, लेकिन इसमें क्या होगा, राइट से हम किधर जाएंगे, लेफ्ट को जाएंगे, ठीक है। मतलब जो नंबर इस पोजीशन पे होगा हम उसको किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कोई केस करते हैं, राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, तो कौन से ऑपरेटर का यूज करके हम करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करके हम नंबर को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। यहाँ सब आप एग्जाम्पल पे ही समझ जाओगे, बहुत ज्यादा आपको डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको बस अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमको बेसिकली सीखना है, ठीक है। हेलो, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ओके। एग्जाम्पल समझते हैं। a इक्वल टू
1010। सेम एग्जांपल हम लेके चलते हैं। a इक्वल टू 10 का इसका बाइनरी वैल्यू क्या है 1010। इस पर हम क्या करने हैं, लेफ्ट शिफ्ट 1 डिजिट कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट 1 डिजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट 1 डिजिट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे उसमें क्या करते, राइट में क्या करते थे, लेफ्ट से राइट को शिफ्ट करते थे, यहाँ पे राइट से लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो बॉक्स बना लेते हैं एग्जांपल के लिए। ये आपका बॉक्स हो गया। ठीक है, 1010। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, समझते हैं। ठीक है, ए पे हमको क्या करना है, ए पे हमको क्या करना है, यहाँ पे आप समझिएगा, ये ए पे क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट का हमने सिंबल लगाया हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स एक पे हमको एक नंबर, एक डिजिट जो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे हो, आप फिर से नंबरिंग हम कर लेते हैं इसको, इसकी 1 2 3 4। ठीक, हमको क्या करना था, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करना था। आप ध्यान से देखिएगा, राइट, बिल्कुल राइट से लेफ्ट जाइएगा आप। ठीक है, राइट पे क्या है, 4th नंबर पोजीशन है। ठीक है, 4th नंबर पोजीशन पे क्या वैल्यू है 0। हमको कितने डिजिट शिफ्ट करना है इसको 1। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये उठ के कहाँ पे चली जाएगी, ये इसको, ये 4 वाला उठ के किस पे जाएगा, 3 के पोजीशन पे। तो 3 के पोजीशन पे हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे, रिजल्ट के अंदर में क्या लिखा जाएगा, 4th पोजीशन पे क्या वैल्यू है 0। ठीक है, उसको हम एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट क्या है उसके 3 के पोजीशन पे अभी क्या है 1 है। उसके अंदर में जब 4 की वैल्यू उठ के 3 पे आ जाएगी, तो 3 पे क्या वैल्यू आएगी, 3 पे वैल्यू आएगी 0। ठीक, क्योंकि 4 की वैल्यू 3 पे उठ के आ गई है। ठीक है, अब 3 के अंदर पे क्या वैल्यू है, 3rd पोजीशन पे क्या वैल्यू है 1। इसको हम किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट, कितने पॉइंट 1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, नंबर 2 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी 1। अभी क्या है 0। रिजल्ट के अंदर में क्या आएगा, 3rd का उठ के 2 पे आ गया, तो रिजल्ट क्या आएगा 1। ठीक, सिमिलरली आपके 2nd पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है 0। इसको जब हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या 1 पोजीशन पे क्या आ जाएगा 0। ठीक, और आप जहां से शुरू किया था आपने, क्योंकि वहां कुछ है नहीं, तो आप क्या लिखोगे 0। ठीक, तो आंसर क्या हो गया 011, सॉरी 0100, 0100। आंसर क्लियर है, कोई डाउट कैसे काम कर रहा है, मतलब क्लियर है, मतलब किसी चीज का डाउट नहीं होना चाहिए। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर में क्या करते हैं, राइट से शिफ्ट करते हैं लेफ्ट की तरफ, और राइट शिफ्ट में क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और इसको क्लैरिटी के साथ में समझना है। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल फिर मिलेंगे। आगे जो उसका नेक्स्ट ऑपरेटर है आपके पास, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे और चीज़ों को अच्छे समझेंगे। आप लोग फिर से इस पर रिवाइज कीजिएगा, और मुझे नहीं लगता है कि किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यदि अगर प्रॉब्लम होती भी है तो आप लोग बताइएगा, बिल्कुल आपका जो है हम आंसर जो है सॉल्व करके देंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है तो आप उनको इस पे मेल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें मेल भी कर दीजिएगा, या फिर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है कंपनी का, आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आई थिंक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।